और जब भगवान द्वारिका पहुंचे तो फिर संदेश पहुंचा भगवान के पास हस्तिनापुर से कि प्रभु जिस बालक की आपने गर्भ में रक्षा की थी वह जन्म ले चुका है और रो रहा है। अभी भी भगवान को देखते ही वह बालक प्रसन्न हो गया, मानो वह भगवान की प्रतीक्षा में था इसलिए रो रहा था। और जैसे ही उसकी प्रतीक्षा पूरी हुई तभी से संसार ने उसका नाम रख दिया परीक्षित। जो प्रतीक्षा में निरंतर लगा रहे वही है परीक्षित। परीक्षित का जन्म हो गया, भगवान उत्सव में सम्मिलित हुए, धीरे धीरे समय बढ़ने लगा। कालांतर में पांडव का राज्य हो गया, भगवान पुनः द्वारिका आ गए। और अब अर्जुन जब भगवान को विदा करने आए तभी भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया। भगवान इस धराधाम को छोड़ करके और अपने स्वधाम को जाने लगे। जैसे ही भगवान स्वधाम को गए तो ठाकुर जी के जाते ही द्वापर काल का विश्राम भी हुआ और कलयुग का पदार्पण हो गया। भगवान गए तो भगवान के पीछे सारे पांडव भी भगवान के साथ साथ चले गए। जब पांडव भी स्वर्गारोहण कर गए, परीक्षित को राजा बना दिया गया, परीक्षित का राज्य हो गया, कलिकाल आ गया। आज परीक्षित राजा बन गए पूरी पृथ्वी के और शिकार खेलने के लिए परीक्षित आज वन में आए। जब जंगल में परीक्षित शिकार खेलने के लिए आए तो परीक्षित ने एक दृश्य देखा। क्या देखा? एक गाय रो रही है, एक गाय रो रही है। एक काला कलूटा व्यक्ति थोड़ी दूर पर बैल के 3 पैर काट चुका है अपनी तलवार से, चौथा पैर काटने में तुला हुआ। उस दृश्य को देख करके वह गाय रो रही है। परीक्षित को एक बार समझ में नहीं आया, पर थोड़ी ही समय के बाद सब कुछ समझ में आ गया कि ये गाय कोई और नहीं, ये गाय साक्षात पृथ्वी है जो गौ के रूप में है, और ये बैल कोई और नहीं साक्षात धर्म है। देखो कलयुग में धर्म के 4 चरण हैं। कौन कौन से? सत्य, तप, शौच और दान। सत्य, तप, शौच और दान, ये 4 पैर हैं धर्म के। तो 3 पैर तो कलयुग ने काट दिए। सच अब कोई बोलता नहीं है, सत्य कोई बोलता है क्या? और आजकल झूठ बोलने की तो एक मशीन सबके जेब में पड़ी है। जो लोग थोड़ा बहुत सच बोलते भी थे तो आजकल सबके पास एक मशीन आ गई है झूठ बोलने की। कौन सी? हमारे महाराज जी कहा करते थे फोनासुर। फोनासुर, हाँ, द्वापर त्रेता काल में बड़े बड़े असुर आते थे, कलिकाल में भगवान के भजन में बाधक है फोनासुर। अच्छा, समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि हम बार बार फोन देखते रहते हैं, सोचते बताओ 1 घंटा हो गया अभी तक बजा नहीं, किसी ने याद नहीं किया हमें। तो सबसे ज्यादा तो कलिकाल में बाधक है भजन में मोबाइल। और ये तो झूठ का यंत्र है। बैठा कोई डॉली बाबा चौक में होगा तो बताएगा बस अब पहुंच रहे हैं, बस गाड़ियां ही चला रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो सत्य चला गया कलयुग में, कलयुग ने सत्य का पैर काट दिया। अब तप कोई करता नहीं, क्योंकि तप के योग्य किसी का शरीर अब बचा नहीं है। ज्यादा गर्मी हो जाए तो एसी कमरा ही अच्छा लगता है, ज्यादा ठंडी हो जाए तो बढ़िया हीटर वाला कमरा ही अच्छा लगता है। तो तप करने की अब शरीर में सामर्थ्य नहीं रही। और शौचाचार तो ऐसा मटिया मेट हुआ है महाराज कि पूछो ही नहीं, जहां जो मिला वहीं खा लो वहीं पी लो। शौचाचार भी समाप्ति की ओर हो गया, बस एक पैर बचा है दान का। इसलिए दान देकर के लोग अपना निज कल्याण करते हैं। उस चौथे पैर को भी काटने में लगा हुआ है कलयुग। तभी परीक्षित ने अपनी तलवार को निकाला और कहा, दुष्ट ठहर जा, मैं तुझे अभी बताता हूं। और जैसे ही मारने के लिए दौड़े कलयुग को, तो कलयुग परीक्षित की शरण में आ गया। महाराज क्षमा कर दो। अरे दुष्ट, तुम मेरे राज्य में कैसे आए? बोले भगवान
सारी पृथ्वी में तो आपका राज्य है, हम कहां जाएं? अरे भाई, हम भी तो आपके प्रजा हैं, आपके ही प्रजापुरवासी हैं, कुछ तो कहीं तो कोई जगह दो। तो देखो, परीक्षित को दया आ गई कलयुग की। जब कोई शरण में आ जाता है तो उस पर दया आ जाती है। परीक्षित ने कहा कि अच्छा ठीक है भाई, 4 जगह देते हैं तुम्हें रहने के लिए। कलयुग को 4 जगह वास दिया। कहां कहां? दूतम पानम स्त्रियः शूनाम यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग का वास है। जहां मद्यपान किया जाता है, दूतम पानम, वहां कलयुग का वास है। स्त्रियः शूनाम, जहां परस्त्री गमन किया जाता है वहां कलयुग का वास है। और जहां अधर्म आचरण से धनोपार्जन किया जाता है वहां कलयुग का वास है। कलयुग ने कहा महाराज 4 कमरे दिए आपने, 4 के चारों कमरे ऐसे दिए कि कोई विशेष व्यक्ति आ जाएगा, कोई वीआईपी आ जाएगा तो कहां बिठाऊंगा? सारे के सारे कमरे मतलब के नहीं है। अरे कोई अच्छा कमरा दे दो जहां बिठा सकूं, बैठका बना सकूं। तो परीक्षित ने कहा अच्छा ठीक है, चलो स्वर्ण में भी हम तुम्हें वास देते हैं। इतना कहना हुआ कि तत्क्षण कलयुग परीक्षित के मुकुट में प्रवेश कर गया। स्वर्ण का मुकुट पहन रखा परीक्षित ने, उसी में प्रविष्ट हो गया। अच्छा, अब आप लोग कहोगे कि महाराज सोना तो हम लोगों ने भी पहन रखा है और थोड़ी बहुत तो भक्त लोग दे देते तो हमने भी पहन रखा है। खरीद के नहीं पहनते और खरीदत बनते नहीं। ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि ऐसे भक्त मिल जाते, सब पहना देते। बोलो राधे राधे। तो आप कहोगे कि किस सोने में कलयुग का वास है? क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं धातु नाम कांचनम अस्मि, सोने में मेरा ही वास है। तो भगवान का भी वास है और कलयुग का वास है। कैसे? बोले जो धर्म मार्ग से उपार्जित स्वर्ण है उसमें भगवान रहते हैं, और जो अधर्म मार्ग से उपार्जित धन के द्वारा खरीदा गया स्वर्ण है उसमें कलयुग का वास है। और जो परीक्षित ने मुकुट लगाया था वो छीना हुआ था, जरासंध को मार करके भीमसेन ने छीन लिया था। तो छीने हुए मुकुट में कलयुग प्रवेश कर गया, जिसके कारण परीक्षित से संत की अवज्ञा हो गई, अपराध हो गया। आखेट खेलने गए वन में, प्यास लगी तो समीक ऋषि के आश्रम में गए। समीक ऋषि समाधि मुद्रा में बैठे थे, जल की कामना करी पर ऋषि ने नेत्र नहीं खोले। तो परीक्षित के मन में भाव आया कि ये जानबूझ करके नेत्र नहीं खोल रहा। तो मरा हुआ सर्प, जो रास्ते में सर्प था ना, वो मरा हुआ पड़ा था, तो अपनी बाण से उठाया और बाण से उठा करके परीक्षित के समीक ऋषि के गले में डाल दिया। ये बात जब समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो वह उस समय सरस्वती नदी में स्नान कर रहे थे। श्रृंगी ऋषि को बड़ा क्रोध आया, तो हाथ में जल लिया श्रृंगी ऋषि ने और श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट परीक्षित, तुमने मेरे पिता की अवज्ञा करी है, संत का अपमान किया है। तुमने जिस मरे हुए सर्प को मेरे पिता के गले में डाला है, उसी सर्प का दादा तक्षक तुम्हें आकर 7वें दिन डसेगा। तक्षकः सप्तमे अनी। तक्षक नाम के सर्प के डसने से तुम्हारी मृत्यु होगी। और कितने दिनों में होगी? 7 दिनों में। ऐसा श्राप श्रृंगी ऋषि ने दे दिया। पर यह बात अभी परीक्षित को पता नहीं है। परीक्षित को यह बात पता नहीं कि हमें श्राप लग चुका है। जैसे ही शिकार आखेट खेल करके परीक्षित वापस आए और आकर के मुकुट उतार कर रखा, वैसे ही बोध हुआ कि आज तो बड़ा अपराध हो गया, संत की अवज्ञा हो गई, संत का अपमान हो गया। अब तो प्रायश्चित ढूंढने लगे। और यहां श्री परीक्षित जी महाराज
को श्राप दिया श्रृंगी ने, ये बात समीक ऋषि को भी पता नहीं थी। जब श्रृंगी ने आकर बताया तो समीक ऋषि बड़ा पश्चाताप करने लगे। अरे बेटा, ये तुमने क्या किया? परीक्षित से तो भूलवश अपराध हो गया है। तुमने तो परीक्षित जैसे राजा को श्राप देकर ठीक नहीं किया, उचित नहीं किया तुमने। पर जाओ, अब किसी को भेजो जिसे पता चल सके परीक्षित को श्राप लगा। तो महाराज गौरमुख नामक शिष्य को भेजा। समीक ऋषि ने, जाओ बताओ कि परीक्षित के पास मुक्ति के लिए केवल 7 ही दिन है, 7 दिनों में वह अपनी मुक्ति का कोई साधन खोज ले। गौरमुख नाम का शिष्य पहुंचा और जाकर के परीक्षित के समक्ष जाकर बताया, महाराज मैं समीक ऋषि के द्वारा भेजा गया हूं। मैं यह बताने के लिए आया हूं कि आपको संत का श्राप लग चुका है। आपके पास अब जीवन में 7 ही दिन शेष बचे हैं। आप 7 दिनों में अपनी मुक्ति का कोई साधन ढूंढिए। इस बात को सुनकर परीक्षित को दुख नहीं हुआ, प्रसन्नता हुई, क्योंकि परीक्षित स्वयं प्रायश्चित की खोज कर रहा था। संत की अवज्ञा की थी ने, संत का अपमान किया था, इस निमित्त परीक्षित प्रायश्चित स्वयं ढूंढ रहा था। जब पता चला कि श्राप लग गया है, बस 10 मिनट की चर्चा और करेंगे, 7 बज चुका है। 5 मिनट, अच्छा 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट। 5 मिनट के बाद आप लोग आरती करके फिर जा सकते हैं। परीक्षित प्रसन्न हो गए, श्राप लगा। तच्छ का सप्त नहीं है। अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाला। तुरंत परीक्षित ने विलंब नहीं किया और सारा राजपाट परित्याग करके चल दिए गंगा तट की ओर। अब सभी संतों को पता चलता कि परीक्षित को श्राप लग गया है, तो सभी संत परीक्षित के समक्ष जाते और परीक्षित एक ही बात पूछता, महाराज जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय है? जिस व्यक्ति की मृत्यु समीप आ चुकी हो, वह ऐसा कौन सा साधन कर ले जिससे उसकी मुक्ति हो जाए? वह ऐसा कौन सा उपक्रम कर ले जिससे उसकी मुक्ति हो जाए? पर कोई बता नहीं पाता, कोई नहीं बताता। सभी संत बैठे हैं। उन्हीं संतों के मध्य में मात्र 16 वर्ष की अवस्था के श्री सुखदेव महाप्रभु पहुंच रहे हैं। श्री सुखदेव महाप्रभु जब परीक्षित की सभा में पहुंच रहे हैं, तो सभी संत खड़े होकर के श्री सुखदेव महाप्रभु का सम्मान कर रहे हैं। और कैसे हैं सुखदेव महाप्रभु? कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानून पेच्छा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बालैर्वधूत वेशा। केवल 4 अंगुल की कोपीन पहन रखी है सुखदेव महाप्रभु ने। आजान बाहु है, चेहरे का तेज कितना दिव्य तेजोमय है, चमक रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे परीक्षित की सभा में मानो भूभास्कर मार्तंड ही प्रकट हो रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। परीक्षित ने सुखदेव महाप्रभु को देखा तो चरणों में साष्टांग प्रणाम करता है। परीक्षित ले जाकर के परीक्षित ने सुखदेव महाप्रभु को सिंहासन श्री व्यास गद्दी पर विराजमान कराया, आसन पर बिठाया। और अर्घपाद आचमन से परीक्षित ने पूजन किया। परीक्षित ने पूजन किया और परीक्षित बार बार कहता है कि एषाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै ग्रह किम पुनर्दर्शन स्पर्श
पाद शौचा सेना देवे। भगवान सुखदेव महाप्रभु का पूजन किया परीक्षित ने, षोडशोपचार राजोपचार और सुंदर व्यास गद्दी पर बिठाया। और हमारे परीक्षित जी तो भगवान का पूजन करेंगे, हमारे कथा के भी जो परीक्षित और परीक्षितानी है वह भी पूजन करेंगे। सुखदेव महाप्रभु का विराजे हैं और सभी पूजन करेंगे। अब यहीं पर वाणी को विश्राम भी देंगे और जिसको पूजन करते करते थिरकना हो, नाचना हो, भगवान के कीर्तन में झूमना हो, सब तैयार रहना। तो लाइट की हाँ पूजन कर लीजिए, फिर इसके बाद नृत्य करते हैं। यहीं पर वाणी को विश्राम। अब परीक्षित प्रश्न करते हैं कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय है। तो प्रश्न आज किया है परीक्षित ने, अब उत्तर सुखदेव महाप्रभु कल देंगे।